जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने 19 श्लोकों में सृष्टि के एक एक कण में अपनी सत्ता का और अपनी सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। कोई ऐसा कण उन्होंने नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने अपनी सत्ता का वर्णन ना किया हो। और इतना वर्णन करने के बाद भी उन्होंने कल के श्लोक में कहा कि जो कुछ मैंने तुम्हें अपने बारे में वर्णन किया है वो केवल मेरा एक अंश मात्र है, और उसी को अपने तेज को वह समेटते हुए आज के श्लोक में उसी का संक्षिप्त परिचय देते हुए वह अर्जुन को कहते हैं कि यत् यत् विभूति मत सत्वम श्रीमद् ऊर्जितम एव वा तद तद अवगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम। कि तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज स्वरूप में देखते हो उसे मेरे से उत्पन्न मेरे तेज का एक स्फुलिंग, एक कण, एक अग्नि की ज्वाला मात्र ही मानो, अग्नि का एक कण मानो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने इतने विस्तार से तुम्हें जो अपने तेज का वर्णन किया वो मेरा विस्तार नहीं है। वो जैसे आग का एक कण होता है, वो मैंने तुम्हारे पूछने पर आग के एक कण के समान उनका उस विस्तार में से एक अंश का वर्णन किया है। उसे मेरा विस्तार मत समझना, उसे वैसे ही जानो जैसे अग्नि का एक कण है। तुम जिसे सौंदर्य मानते हो, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो, उसे तुम मेरे से उत्पन्न तेज का एक कण समझो। और इसके लिए वो बहुत सुंदर हम उदाहरण के द्वारा एक समझ सकते हैं कि जैसे जब व्यक्ति के हाथ में माइक होता है तो उसको लगता है कि ये ध्वनि जो है, और वो उस माइक पर जब बोलता है तो उसको लगता है कि ये जो ध्वनि आ रही है वो उस माइक से आ रही है, पर उसको ये मालूम नहीं कि ये जो ध्वनि आ रही है उसके पीछे का सिद्धांत क्या है। उसके पीछे का सिद्धांत तो बिजली का वह स्रोत होता है। उसी तरह संसार के चीज़ों में जब हम कुछ सर्वश्रेष्ठता देखते हैं तो केवल हम उसी चीज़ के प्रति आसक्त हो जाते हैं और हमें ये ज्ञात नहीं रहता कि इन सब चीज़ों को का मूल स्रोत कौन है। तो जो जो चीज़ों में हमें सर्वश्रेष्ठता या महिमा दिखाई देती है, हमारा कर्तव्य क्या है? उस महिमा, उस स्तोत्र के मूल स्वरूप को जानना, और उस महिमा का, उस स्तोत्र का मूल स्तोत्र तो वह परम पिता परमात्मा है। और परम पिता परमात्मा को जानने के लिए उनके प्रति आस्था, उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति भक्ति का मन में लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारे मन में उस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए श्रद्धा, भक्ति, आस्था उत्पन्न नहीं होंगे, तब तक हम उस परम पिता परमात्मा की महात्म्य को समझ नहीं पाएंगे। तो उस परम पिता परमात्मा के महात्म्य को समझना है तो हमने उसके कणों को नहीं, उसके मूल स्रोत्र के पास जाना है। और उसके लिए हमें गीता को अपना आधार बनाना है, और उसके लिए चैनल से जुड़ना और उसको लाइक करना, उसको सब्सक्राइब करना आना है, और चैनल से जुड़ना और उस परमात्मा की स्वरूप को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जुड़ते हैं चैनल के साथ, परमात्मा के विविध रूपों को जानते हैं, और उसको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करते हैं। जय श्री कृष्ण।